Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So today we'll start our next topic, ठीक है? Bookkeeping versus accounting. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वील स्टडी इन दिस, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंट में डिफरेंस क्या है, दोनों चीज़ों में मेन डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो सी फर्स्टली बुक कीपिंग मीनिंग. फर्स्टली वील स्टडी मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ठीक है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, बुक कीपिंग क्या करता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करता है अकाउंट्स में. ठीक है, बट व्हाट इज द अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज CSAR इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. ठीक है, अकाउंटिंग भी क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है हमारा. ठीक है, जो कि क्या करता है, हमें बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि बिजनेस इज इन प्रॉफिट और इन लॉस. ठीक है, सारी चीजें बताता है. लास्ट में क्या होता है, जब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ठीक है, स्टेज बुक कीपिंग इज प्राइमरी एंड अकाउंटिंग इज सेकेंडरी. मतलब पहले हम बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग करते हैं. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. मतलब कि जो बुक कीपिंग होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना. ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना. बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट. अकाउंटिंग में हम लास्ट में, जैसा मैंने अभी बताया कि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं उसके बाद हमारा रिजल्ट मिलता है हमें कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. तो अकाउंटिंग हमारा नेट रिजल्ट शो करता है, बट बुक कीपिंग सिर्फ एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाकर रखती है जिससे आगे इन फ्यूचर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉलेज लेवल. नॉलेज लेवल रिक्वायर्स लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज. बुक कीपिंग के लिए क्या होती है, हमें एक लिमिटेड नॉलेज चाहिए होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए. बट अकाउंटिंग क्या होता है, रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज. अकाउंटिंग में हमें सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमें जब उसका नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना है, हमें उसका पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर सारी स्पेसिफिक थिंग्स जो भी चीज़ें हैं उसमें, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस शीट में क्या आता है, करंट असेट्स आती हैं, करंट लाइबिलिटीज आती हैं. ठीक है, और बाकी फिक्स्ड असेट्स आते हैं. ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आती हैं, ये सारी बैलेंस शीट में आती हैं. फिर लास्ट में हमें जाकर उसका क्या मिलता है, नेट रिजल्ट मिलता है फाइनल. अगर दोनों चीज क्या होता है, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग और P&L अकाउंट भी बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट. ठीक है, तो वो चीजें ये शो करता है अकाउंटिंग. Fine, I hope you all understand the difference between bookkeeping and accounting. Now, our next topic is qualitative characteristics of accounting information. ठीक है, यहाँ पर क्या है, here are some qualitative characteristics of accounting. ठीक है, accounts के क्या है, some qualitative characteristics. ठीक है, first one is reliability. Reliability means क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स. ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी हमने गिवन की है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए. मींस जो यूजर्स हमारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, इफ वी वांट लोन और एनीथिंग एल्स, तो क्या करते हैं, पहले यूजर्स हमारी जो इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स की वो चेक करते हैं, उसके बाद ही हमें क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंटिंग की, वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज रेलिवेंस. रेलिवेंस का मतलब होता है कि जो लोग यूज कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को, वो उतनी ही होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए जितनी उनको नीड है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन हमने गिवन है, हमने दी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. मीन्स समझ आनी चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया है, सामने वाले को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो भी है हमारी क्या होना चाहिए, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. फाइन. एंड नेक्स्ट वन इज कंपेरेबिलिटी. कंपेरेबिलिटी मीन्स इट शुड बी कंपेरेबल. जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2021 एंड 2021. 21 में आपका प्रॉफिट है 10,000 एंड इन 2022 प्रॉफिट इज 20,000. यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है, बट डिफरेंस इज यहाँ पर आपका 10,000 है, यहाँ पर 20,000 है. तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, हम इस चीज में कंपेयर कर सकते हैं कि हमें इन दोनों सालों में ज्यादा प्रॉफिट किस में हुआ. 2021 के अकॉर्डिंग 2022 में हमें 10,000 ज्यादा प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल. तो ये तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी. ठीक है, नाउ
Our next topic is basic accounting terms. These all terms are very important. ठीक है, ये सारी terms आपकी use होनी है accounts में. अगर ये terms नहीं पता होंगी आप आगे accounts नहीं सीख पाएंगे, because this is the base. These all are the basic things which you should know. ठीक है, so first one is business transaction. Business transaction means जो भी हम business में अपनी transactions करते हैं, ठीक है, परचेज करने की, सेल्स करने की, या जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इवेंट. इवेंट क्या होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आता है, ठीक है, इन मॉनेटरी फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट. नेक्स्ट वन इज अकाउंट. अकाउंट में आपको बता ही चुकी हूँ अकाउंट्स क्यों बनाते हैं. इट इज मेड फॉर by which we should not have any problem in future. ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हो, हमें कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो. इट शुड बी सिस्टमैटिक. ठीक है, सारी सिस्टमैटिक चीजें होनी चाहिए. तो उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, हम अकाउंट्स बोलते हैं, जो कि हम चीजें रिकॉर्ड करके रखते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट वन इज कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. कैपिटल देखिए क्या होता है, जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिना पैसे के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है. ठीक है, हमें क्या करना होता है, उसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हम बिजनेस कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं होता है कि बिना पैसे के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, आपने पार्टनरशिप आगे पढ़ेंगे आप इन 12th क्लास, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही चीज होती है कि पार्टनरशिप में जैसे कि कोई दूसरा पार्टनर आया तो वो साथ में क्या लेकर आएगा, कैपिटल. ठीक है, क्योंकि जब हम उसको अपना प्रॉफिट इक्वल शेयर करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको अपने आप ऐसे ही पार्टनरशिप ले लेंगे उसकी. ठीक है, प्रॉपर एग्रीमेंट शुड बी देयर एंड कैपिटल शुड बी देयर. ठीक है, और गुडविल भी लेकर आता है. ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे, सारे वर्ड्स. नेक्स्ट वन इज ड्राइंग. ड्राइंग क्या होता है, अगर कोई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है बिजनेस से तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग. ठीक है, अगर जैसे कि कोई भी हमने मतलब हमें नीड हुई किसी पैसे की, हमें अपना बिल घर का पे करना या फिर कोई और चीज करनी है, मान लो शादी है तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए. ठीक है, तो हमें क्या करना है, बिजनेस से हमने थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, तो वो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस से निकाला जाता है उसको हम ड्राइंग बोलते हैं. फाइन. नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी जो पैसा हमने उधार लिया है किसी से. ठीक है, जो पैसा बिजनेस उधार लेता है, ये नहीं हमने जो घर के लिए उधार लिया है वो लाइबिलिटी नहीं होगा. ऑल थिंग्स शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस. ठीक है, सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए हमारी. जो चीजें बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो हम बिजनेस में बिल्कुल भी एड ऑन नहीं करेंगे. ठीक है, तो लाइबिलिटी जो हमने उधार लिया है पैसा, जो कि हमें आगे इन फ्यूचर कभी ना कभी पे करना ही है. इट इज अ काइंड ऑफ बोझ. ठीक है, जो हमारे ऊपर सर पे बोझ होता है कि हमने जो पैसा लिया है हमें वो कभी ना कभी चुकाना ही है. ठीक है, एंड एसेट्स. व्हाट इज एसेट्स? जितनी भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो सारी क्या होती हैं, एसेट्स. मतलब कि जिसको हम कभी इन फ्यूचर पैसे में कन्वर्ट कर लें. ठीक है, जैसे कि मान लो कोई मशीनरी है, बिजनेस की मशीनरी है, तो हमने क्या किया, आगे इन फ्यूचर वी कैन सेल. ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन सेल. ठीक है, हम उसको बेच सकते हैं, उसके बाद हम उसका जो पैसा आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट होकर आएगा मनी में. ठीक है, इन मॉनेटरी फॉर्म हो जाएगा. वो पहले हमारे पास क्या था, असेट थी, तो हमने उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, तो वही चीज होती है असेट की, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पैसे में कन्वर्ट हो जाए. असेट्स दो तरह की होती हैं, करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स. ऐसी लाइबिलिटीज भी टू टाइप्स की होती हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी. ये चीजें भी आप आगे पढ़ेंगे अभी. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या होता है, वो पैसा जो सामान को बनाने और बेचने में लगता है. ठीक है, जो जैसे हमने प्रोडक्शन किया तो उसमें जितना भी पैसा जाएगा और फिर उसको जब हम सेल करते हैं तो उसमें जो भी पैसा जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस. सारे खर्चे, जैसे हमारे घर में नॉर्मल खर्चे होते हैं, हम कोई सामान लाते हैं या कुछ भी लाते हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे. ऐसे ही बिजनेस में भी एक्सपेंसेस होता है. ठीक है, मान लो आपको पनीर की सब्जी बनानी है घर में, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है बिना पनीर के बन जाएगा, बिना सामान के बन जाएगा. ठीक है, तो आपको सारे चीजों के लिए इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे. ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को अरेंज करना पड़ेगा. वो अरेंज करने के लिए क्या होगा, खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होंगे. वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, उसी चीज को हम एक्सपेंसेस कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है, टोटल मनी जितना रिसीव हुआ किसी चीज को सेल करने पर. रेवेन्यू मीन्स अगर हमने
कोई सेल की है, ठीक है, उस पे पैसा जितना भी रिसीव हुआ, ऐसे हमने मशीनरी पर सेल की है तो वो जितना पैसा हमने बिना खर्चे किसी भी चीज के जितना पैसा हमें रिसीव हुआ, मान लो हमने बेची है एक मशीनरी तो वो 1 लाख की गई है, ठीक है, तो 1 लाख क्या हो गया, हमारा रेवेन्यू हो गया, जिसमें से अभी हमने ना अपने एक्सपेंसेस निकाले हैं ना प्रॉफिट निकाला है, कुछ भी नहीं निकाला है। जितना पैसा वो ओवरऑल टोटल है उसको ही रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनकम। इनकम क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब कि जैसे हमने 1 लाख की मशीनरी बेची थी तो उसमें से अब हम क्या सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो उसके बाद हमारी इनकम आ जाएगी कि हमें इतनी इनकम हुई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, एक स्पेसिफिक ईयर का होता है, ठीक है। प्रॉफिट एक स्पेसिफिक ईयर का निकालते हैं, जैसे हमने 2021 का प्रॉफिट निकाल लिया, 2022 का प्रॉफिट निकाल लिया, हम ये नहीं कि 5 सालों का प्रॉफिट एक साथ निकाल लें, ठीक है। पर ईयर प्रॉफिट निकाला जाता है जिससे कि हम कंपेयर कर सकें चीज़ों को कि हमें इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल हम लॉस में हैं, तो वो चीज़ें इसीलिए क्योंकि लास्ट के ईयर के एंड में फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स का ये नहीं होता है कि दिसंबर में एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है मार्च में, ठीक है। अकाउंट्स का फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज लॉस। लॉस क्या होता है, रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस। जब रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस से कम होता है, जो हमने पैसा गेन किया है वो कम है और खर्चा ज्यादा हो गया है तो हमारे पास ऑब्वियस है लॉस ही होगा, ठीक है। और प्रॉफिट क्या होता है, जब रेवेन्यू ज्यादा हो और खर्चे हमारे कम हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज परचेजेस। परचेजेस क्या होता है, जो गुड्स के लिए यूज होता है, ठीक है, मींस बिजनेस में जो डील करता है। परचेजेस क्या होता है, ऐसे हमने जो चीजें बिजनेस में हम डील कर रहे हैं, मान लो हमारा एक कपड़े का क्लॉथ का बिजनेस है तो हम जो क्लॉथ मतलब परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, परचेजेस। अगर मान लो हमने कोई घर में नमक ला के रख दिया है, वो हमारा बिजनेस नहीं है, वो हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बट जो हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है वो होती है परचेजेस, ठीक है। सो फॉर टुडे only this much we will have, ठीक है। these all points you have to revise all these points। आपको क्या करना है, सारी चीजें रिवाइज करनी है, इतने ही पॉइंट्स है। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है इस तरह से, एक्चुअली माई राइटिंग इज नॉट गुड इन हिंदी सो मच, सो काइंडली एडजस्ट इट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको ये सारे पॉइंट्स रिवाइज करने हैं जो भी मैंने कराए हैं, और इसके आगे भी बहुत सारे अभी पॉइंट्स हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, तो वो भी आपको मैं इन आर नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू, ठीक है। सो टिल देन फॉर टुडे only this much, and if you like my video then kindly do share, subscribe and like and comment, okay? So till then, thank you, bye bye, take care everyone.